देश में आज बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का दूसरा दिन जारी है। कर्मचारी निजीकरण को लेकर हड़ताल पर हैं। करनाल के सेक्टर 12 में भी कर्मचारी धरना लगाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों की आवाज उठा रहे हैं। अलग अलग सरकारी बैंक पूरे भारत में अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं और सड़क पर आ गए हैं। बैंक कर्मचारी निजीकरण को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि सरकार सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने की तैयारी में है। ऐसे में नुकसान आम जनता का भी होगा। ये जो वर्तमान सरकार है ये देश को पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ ले जा रही है, जबकि हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में क्लियर लिखा है कि ये एक समाजवादी व्यवस्था होगी। अब इन्होंने पब्लिक सेक्टर को बेचकर उसका सारा सरमाया पैसा जो है वो पब्लिक से बेच के अपने कॉफर्स में डालेंगे। पहले इन्होंने आरबीआई को खाली किया, 1,76,000 करोड़ रुपया वहाँ से ले लिया। फिर इन्होंने अपना अटैक किया एलआईसी पे, एलआईसी से काफ़ी फंड्स इन्होंने आईडीबीआई को दिलवाए। अब ये जितने भी प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उनको भी ये बेच रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था ये बताती है कि सरकार का ध्यान पूंजीपतियों की तरफ है। अभी कृषि पर भी इन्होंने वही कर दिया है जिसकी वजह से इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो सरकार ने इसको अपने आप को एक किस्म से पूंजीपतियों को बेच दिया है और देश के अंदर में एक बहुत बड़ी खाई ऑलरेडी जो थी वो और बहुत बड़ी हो गई है। 1% से कम लोगों के पास देश की अर्थव्यवस्था का, देश की वेल्थ का 78% हो गया है। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। आज पॉवर्टी लाइन के नीचे लोगों की संख्या आपका अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2/3 लोगों के पास रोजगार नहीं है। 30 साल से नीचे की जो जनसंख्या है उनको मूर्ख बनाया गया कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि एक साल में 6 लाख से ऊपर रोजगार सृजन भी नहीं कर पाए हैं। बैंक वालों को क्या दिक्कत है? बैंक वालों को प्राइवेटाइजेशन दिक्कत नहीं है। हमारे बैंकों को जब प्राइवेट करेंगे ये सरमाएदारों के पास चले जाएंगे। एक आम आदमी जीरो बैलेंस वाला क्या उस बैंक में घुस सकता है? क्या जिनके मनरेगा के खाते हैं वो कहाँ पे जाएंगे? जो जीरो बैलेंस पे दुनिया भर के हमने अकाउंट खोले वो जो गरीब तबका है जो 5,000 रुपये मिनिमम बैलेंस नहीं रख सकता, इनके चार्जेस बहुत हाई हैं। जिस जनसंख्या को हम कैटर करते हैं गाँव में है, ये लॉस मेकिंग और गाँव की ब्रांचों को बंद करेंगे जहाँ बैंकों की सुविधाएं 50 साल 69 से चल रही हैं। तो निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण किया जा रहा है सभी बैंकों। बैंक का करने जा रहे हैं ये फिलहाल? अभी इन्होंने कोई ऑफिशियल नहीं दिया, लेकिन 4 बैंकों के नाम बताए थे, 4 बैंक बताए थे कि 4 बैंकों का करेंगे सरकारी में से। ये नहीं पता कि 4 बड़े बैंकों में करेंगे, 4 छोटे बैंकों करेंगे। तो एक अनिश्चितता का माहौल भी है। तो ये पैसे को प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि सवाल ये है 69 में इंदिरा गांधी ने जब राष्ट्रीयकरण किया था तो सरमाएदारों से मुक्त किया था। 69 के बाद आज ये हालात हो गए। इन्हीं पूंजीपतियों ने इन पॉलिटिशियन के साथ मिलकर इन बैंकों को लूटा, जिससे आज 78% जो हमारा एनपीए है वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के पास में है। जब बैंकों को खाली कर दिया अब प्राइवेट करने जा रहे हैं। तो ये एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दे रहे हैं कि सरकारी या समाजवादी क्षेत्र में या ज्वाइंट क्षेत्र में कुछ नहीं होगा। आज कहाँ के कर्मचारी आपके पास? आज हमारे पास पूरे जिले से सब बैंकों के कर्मचारी, अधिकारी, रिटायर्ड लोग आए हुए हैं। आज 400 से कुछ अधिक लोग थे। 1 बजे तक का हमारा कार्यक्रम है। कल भी ऐसा ही ये कार्यक्रम चलेगा। क्या नाम आपका पूरा? मेरा नाम दलित अरोड़ा है। किसान आंदोलन का आप समर्थन करते हैं इसका मतलब? नहीं, सवाल ये नहीं आंदोलन, हम ये उस चीज़ का समर्थन करते हैं जहाँ गरीब पिस रहा है। अगर किसानों को इस आंदोलन में कोई नुकसान नज़र आ रहा है और वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो किसानों की बात सुनी जाए। अगर वो कहते हैं मेरे ऊपर आप कानून लागू कर रहे हो, मुझे वो कानून अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं उसका विरोध करता हूँ, तो विरोध भी नहीं करने दे रहे हो। अब मार रहे हो लाठियों से, किसान वहाँ बैठे बैठे मर रहे हैं। अगर मेरे लिए कानून बनाया मेरे पक्ष में नहीं है, मुझे लगता है तो मेरी बात सुनी जाए, एमएसपी दे दो। ये सवाल है। हमारी चुनी सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो इट इज़ ए केस ऑफ बैड गवर्नेंस। सरकारी बैंकों से तो जीरो बैलेंस खाते खुलवाए गए, अब वो भी पॉसिबल हमने करोड़ों खाते खोले, लेकिन अब वो खातों का बनेगा क्या? इन्होंने कहा था उनको लोन देंगे, 10,000 का ओवरड्राफ्ट देंगे और वो जो 15 लाख या और हम इनको मदद देंगे। तो वो क्या आपको लगता है प्राइवेट बैंक वाले देंगे? प्राइवेट बैंक में क्या कोई गरीब आदमी घुस सकता है? किसान हो, मजदूर हो, कमेरा हो, वो जीरो बैलेंस नहीं खोलते। चेक वापसी के 2,000 रुपये ले लेते हैं। ये चार्जेस जो है हमारे यहाँ बहुत कम है, रीजनेबल है। और हम हो सकता है थोड़े लेजी हों, पर हम ट्रांसपेरेंट हैं, पारदर्शी हैं, हमारी हर चीज़ सामने में है, कुछ छुपा हुआ नहीं है।